हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचय में से पाठ 10 इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट के बारे में आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट का यूज़ हमारी ज़िंदगी के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग इंटरनेट से के ज़रिए सारे काम कर सकते हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज इस लेसन में इस तरीके से ही कुछ जानकारी दी गई है। तो इस लेसन को आइए रीड करते हैं। सुबोध कंप्यूटर में इंटरनेट पर कुछ काम कर रहा था। अचानक एक मेल देखकर दादी जी से बोला, दादी जी देखो, सिंगापुर वाले चाचा जी के यहाँ से रेणु दीदी की शादी का कार्ड आया है। कितना सुंदर कार्ड है। दादी जी आश्चर्य से बोली, यानी कि आश्चर्य हैरानी से बोली, अरे शादी का कार्ड कंप्यूटर से कैसे आ गया? इंटरनेट वर्किंग के जरिए। सुबोध हंसकर बोला। तो जब सुबोध अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा होता है और उस पर एक मेल आता है जिस पर इसकी चाचा की बेटी का शादी का कार्ड आता है और वो अपनी दादी जी को बताता है, तो वो हैरान हो जाती हैं कि शादी के कार्ड तो ज्यादातर घर पे लोग देने आते हैं या फिर जैसे कि पोस्टमैन डाकिया जो होता है उसके जरिए भिजवा देते हैं। शादी का कार्ड कंप्यूटर पर कैसे आ गया? तो सुबोध उन्हें फिर बताता है कि ये इंटरनेट नेटवर्किंग से शादी का कार्ड यहाँ आ गया। क्या इंटरनेट से कार्ड भी आ सकता है? दादी जी पूछती हैं फिर हैरानी से और उत्सुकता से पूछती हैं फिर इस बात को कि क्या इंटरनेट के जरिए शादी का कार्ड आ सकता है? तो हाँ दादी जी, इंटरनेट से हम कोई भी कार्ड या फोटो स्कैन कराकर उन्हें तुरंत वहां भेज सकते हैं जिन्हें हम भेजना चाहते हैं, सुबोध ने बताया। दादी जी आश्चर्य से बोली, अच्छा इंटरनेट से हम क्या क्या कर सकते हैं? सुबोध बोला, दादी जी इससे हम विश्व के किसी भी विषय की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सभी भाषाओं के शब्दकोश देख सकते हैं, प्रसिद्ध रचनाएं, कहानियां, कविताएं आदि पढ़ सकते हैं और दूर बैठे अपने परिजनों से बातचीत भी कर सकते हैं। तो दादी जी और उत्सुकता से बोलती हैं कि बेटे क्या मैं तुम्हारे चाचा से बात कर सकती हूँ? दादी जी ने उत्सुकता से पूछा। सुबोध हंसकर बोला, हाँ दादी जी देखो, चाचा जी ऑनलाइन है, मैं अभी उनसे आपकी बात कराता हूँ और हमारे कंप्यूटर में वेब कैमरा है, आप उनकी फोटो भी देख सकती हैं। अरे वाह, फिर तो ऐसा लगेगा कि जैसे आमने सामने बैठे हों, दादी जी ने खुश होकर कहा। तो जब सुबोध दादी जी को इस बारे में बताता है कि कैसे शादी का कार्ड आया और किस तरीके से हम कंप्यूटर के जरिए, इंटरनेट के जरिए क्या क्या काम कर सकते हैं, तो वो बहुत ही उत्सुकता से फिर ये पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे चाचा जी से बात कर सकती हूँ? तो सुबोध उन्हें बताता है कि हाँ, आप उन्हें बात भी कर सकती हैं उनसे और उन्हें देख भी सकती हैं वेब कैमरे के जरिए। दादी जी ने सबसे खूब बातें की, उन्हें इन सब में बहुत आनंद आया। तभी सुबोध की छोटी बहन नम्रता आ गई। वे सुबोध से बोली, भाई भैया, मुझे एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में एक परियोजना बनानी है, क्या इसमें इंटरनेट से कुछ मदद मिलेगी? मुझे किताब से उनके जीवन परिचय और कार्यों के बारे में अधिक पता नहीं चल पा रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, देखो पहले गूगल खोज खोलो, लिखो एपीजे अब्दुल कलाम, फिर देखो आपके सामने उनके बारे में सारी जानकारी और चित्र भी। सुबोध बोला, अरे वाह, इससे तो मेरा काम बड़ा आसान हो गया। अच्छा, इंटरनेट से हम क्या क्या कर सकते हैं? नम्रता ने पूछा। इससे हम बैंकों का लेन देन और ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, सुबोध ने उसे बताया। कि ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है? नम्रता ने हैरानी से पूछा। तो सुबोध मुस्कुराकर बोला, ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा हम चित्र देखकर जिन जिन वस्तुओं को खरीदेंगे वे हमारे घर पहुंचा दी जाएंगी। हम उनकी कीमत कैसे देंगे? नम्रता ने फिर जिज्ञासा से पूछा। सुबोध बोला, नेट बैंकिंग के जरिए, हम इंटरनेट के जरिए अपने खाते से कंपनी के खाते में पैसे भेज देंगे। इसी प्रकार हम रेलगाड़ी, हवाई जहाज के टिकट भी बुक खरीद सकते हैं। वाह, इससे तो काम बहुत आसान हो जाता है, नम्रता बोली। तभी सुबोध दादी जी से बोला, दादी जी देखो, चाचा जी ने हम सबके लिए सिंगापुर के 6 टिकट भी भेज दिए हैं। आप, दादाजी, मैं, पापा और नम्रता, मम्मी, पापा और नम्रता, अब हम सब सिंगापुर शादी में जाएंगे। ये इंटरनेट तो बड़ी कमाल की चीज है, दादी जी ने हैरानी से बोला और सब शादी की तैयारी में लग गए। तो जैसा कि आपने देखा कि जब सुबोध ने दादी जी को सब चीजों के बारे में बताया और उनके अपने चाचा जी से बात भी उन्हें वेब कैमरे के जरिए उन्हें दिखाकर ऑनलाइन बात भी करवा दी, तो फिर उसकी बहन भी आकर उससे अपने स्कूल के एक प्रोजेक्ट के लिए उससे कहती है और वो उसका प्रोजेक्ट में उससे इंटरनेट के जरिए उसको हेल्प मिल जाती है और फिर उसको बताता है कि किस तरीके से हम, इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से हम इंटरनेट के जरिए क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन मूवी देख सकते हैं, ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, किसी भी एजुकेशन के मसले में कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करना हो या किसी भी तरीके का जानकारी प्राप्त करनी है हमें, तो हम गूगल के जरिए वो देख सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट से इधर से उधर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम इंटरनेट के जरिए इतना सारा काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब वो दादी जी को बताता है तो दादी जी को हैरानी होती है कि हाँ, ये इंटरनेट तो बहुत ही कमाल की चीज है। तो आपको ये लेसन समझ आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स को। अब हम चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ।
अब है हमारा शब्दार्थ। शब्दार्थ है विश्व यानी संसार, कीमत मूल्य, मदद सहायता, खाता बैंक खाता जो होता है हमारा बैंक अकाउंट, ऑनलाइन शॉपिंग इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी, इंटरनेट नेटवर्किंग अंतर्जाल कार्यक्रम यानी इंटरनेट नेटवर्किंग। तो ये आपके 6 क्वेश्चन वो है आपके शब्दार्थ, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं और इन्हें आपको याद भी करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने उत्तर बताइए। हमारे 2 ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन वो है तो हमारे बुक में से इसकी आपने अगर लेसन को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आप कंप्यूटर पर क्या क्या काम कर सकते हैं, तो मैंने अभी इधर बताया है, जैसे कि सुबोध अपनी दादी को अपनी बहन को बताता है कि हम कंप्यूटर से क्या क्या काम कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और हम बैंकों का लेन देन कर सकते हैं। एजुकेशन के मसले में किसी तरह का प्रोजेक्ट या किसी तरह की जानकारी चाहिए तो वो हम गूगल पे खोज सकते हैं। हम रेलगाड़ी है, हवाई जहाज है, ये मूवीज हैं, इन सब के टिकट बुक कर सकते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, ये सारे काम हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ पर नोट कर लेंगे। कंप्यूटर चलाने के लिए कौन कौन से स्विच दबाने होते हैं, तो ये आपको अच्छे से पता ही होगा। कंप्यूटर चलाने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास मेन स्विच होना चाहिए जहाँ पे हमारा प्लग लगा होता है कंप्यूटर का, उसके बाद सीपीयू, फिर यूपीएस, फिर यूपीएस, फिर सीपीयू, फिर हमारा कंप्यूटर का जो स्विच होता है वो इस तरीके से हम कंप्यूटर को अपने ऑन कर लेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं और इसका आंसर आपको इसमें से देखकर नोट करना है और मैंने भी आपको बता दिया किस तरीके से है और बहुत ही आसान है इसके आंसर। आप अच्छे से अपने दिमाग लगा के बहुत ही अच्छे से आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाना। सुबोध क्या कर रहा था, पुस्तक पढ़ रहा था, पत्र लिख रहा था, कंप्यूटर गेम खेल रहा था, इंटरनेट पर कुछ काम कर रहा था। इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, इंटरनेट पर कुछ काम कर रहा था। पत्र इंटरनेट से क्या आया था, चाचा की शादी का कार्ड, रेणु के जन्मदिन का कार्ड, रेणु की शादी का कार्ड, चाचा जी के जन्मदिन की बधाई। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा रेणु की शादी का कार्ड आया था। दादी जी ने इंटरनेट पर किससे बात की थी, सुबोध के चाचा जी से बात की थी। इसका करेक्ट आंसर है हमारा 3rd। वेबकैम से क्या क्या हो सकता है, वेबकैम से क्या हो सकता है, दूसरे की फोटो देखना और दिखाना हो सकता है। तो ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और इसे अच्छे से याद भी करना है। सुबोध के चाचा जी इन सबके क्या लगेंगे, सही मिलान करना है। नम्रता के कौन लगे, चाचा जी। दादी जी के क्या लगे, बेटे। सुबोध की मम्मी के क्या लगे, देवर। सुबोध के पिता के क्या लगे, छोटे भाई। तो ये रिश्ते हैं आपस में जो आपके भी घर में आपके चाचा दादा होंगे आपके, तो आपको भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपके चाचा हैं तो वो आपके दादी के क्या लगे, आपके बहन के क्या लगे, आपकी मम्मी के क्या लगे। तो ये भी आप अच्छे से समझेंगे। के बाद हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न, एक शब्द अथवा वाक्यांश में उत्तर लिखना है। सुबोध के चाचा जी कहाँ रहते थे, सिंगापुर में। वहाँ किसकी शादी थी, रेणु की। चाचा जी कितने टिकट भेजे थे, 6 भेजे थे। सुबोध की बहन का क्या नाम था, नम्रता। ये भी आपके मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके अलावा भी इतनी ईजी है कि आप अगर वीडियो अच्छे से देखेंगे, आप इस लेसन को समझेंगे तो आप इसके आंसर खुद भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर देना है। इसका ज्यादा बड़े आंसर नहीं देने, एक वाक्य में बस इसके आंसर करने हैं आपको। हम इंटरनेट से कोई कार्ड कैसे भेज सकते हैं, तो इसका भी हमने पीछे पढ़ा था किस तरीके से कार्ड आता है। वो दादी जी को बताता है कि इंटरनेट नेटवर्किंग के जरिए। नम्रता को किस विषय में परियोजना बनानी थी, वो एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में परियोजना बनानी थी। नम्रता का काम आसान कैसे हो गया, नम्रता का काम इंटरनेट के जरिए आसान हो गया। सुबोध के चाचा जी ने सिंगापुर आने के लिए किस किस के टिकट भेजे थे, वो भी आपने अभी पीछे पढ़ा है। दादा के, दादी के, मम्मी के, पापा के, नम्रता के और सुबोध के। ठीक है, ये आपको अपनी कॉपी में करना है क्वेश्चन आंसर को। एक वाक्य के आंसर है, आप इन्हें याद भी करिए। दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। हम इंटरनेट से क्या क्या कर सकते हैं वो हमने अभी पीछे पढ़ा है, मैंने आपको समझाया भी था, तो उसका आंसर आप यहाँ लिखेंगे। आप इंटरनेट से क्या क्या कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग से क्या तात्पर्य, ऑनलाइन शॉपिंग कैसे होती है, किस तरीके से होती है, कि हम कैसे अपने फोन में, कंप्यूटर में जो हमें चीजें खरीदनी है, चाहे कपड़े हों, जूते हों या ब्यूटी प्रोडक्ट्स हों, जो भी हमें खरीदना होता है, हम उनकी पिक्चर्स हमारे पास शो हो रही होती है और हम उन पर क्लिक कर देते हैं और वो हमारे घर पहुंचा दी जाती है और फिर हम उनको कैश डिलीवरी दे देते हैं। तो ये आप अपना आराम से करिएगा। हम ऑनलाइन खरीदी गई वस्तु की कीमत कैसे देंगे, नेटवर्किंग के जरिए ऑनलाइन खरीदी गई वस्तुओं की कीमत देंगे। तो ये भी आपको ये आपको अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर करने हैं। इसके बाद है हमारा सही स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक
लगाकर शब्द पूर्ण कीजिए। अनुस्वार यानी कि एक बिंदु और अनुनासिक यानी कि 4 बिंदु। तो ये शब्द जो लिखे हुए हैं ये हमारे इनकम्प्लीट हैं, अधूरे शब्द हैं। इनमें या तो अनुस्वार लगेगा या फिर अनुनासिक लगेगा। तो ये आपको लगाकर पूरे करने हैं। मैंने कर दिया है ताकि आप आसानी से इस काम को कर सकें। उसके बाद है हमारा रेखांकन शब्दों की समानार्थी शब्द लिखना है। समानार्थी होता है हमारा पर्यायवाची, जिसमें पर्यायवाची यानी कि एक वर्ड की कई मीनिंग्स होती हैं। जैसे क्या इंटरनेट से मुझे कुछ मदद मिल सकती है, तो मदद का मतलब सहारा भी होता है, सहायता भी होता है। तो यहाँ पे आपको ये शब्द चेंज करके बदलकर यहाँ पे पूरा ये सेंटेंस लिखना है। इंटरनेट से हम विश्व के सब किसी भी विषय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी आपको विश्व की जगह संसार करके आपको ये जुमला पूरा करना है। शादी का कार्ड बहुत सुंदर था, शादी को हम विवाह भी कहते हैं। तो ये भी आपको इस तरीके से शब्द वाक्य पूरा करना है। दादाजी को बड़ी हैरानी यानी कि आश्चर्य। तो यहाँ पर भी आपको इसे लगाकर शब्द को ये वाक्य पूरा करना है। ये भी आपको अपनी कॉपी में करना है। इसके बाद हमारे परियोजना शब्द में परि उपसर्ग है तथा योजना शब्द। इसी प्रकार नीचे दिए गए उपसर्गों से शब्द बनाइए। उपसर्ग वो होता है जिसमें शुरू में एक कोई शब्द जोड़ने से हमारी जो शब्द है उसकी मीनिंग बदल जाती है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है हार, ये इतना सा बताती हूँ मैं आपको, हार लिखा है। अगर हम इसमें हार तो हमारे गले का हार भी होता है, और दूसरा हार हमारा वो भी होता है जब हम हार जाते हैं किसी गेम में, किसी चीज में। तो अगर हम इसमें प्र लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रहार, यानी कि शब्द की मीनिंग फौरन बदल गई शुरू में प्र लगाने से। तो ये उपसर्ग हुआ। तो मैंने यहाँ पे आपको लगा रखे हैं। उपग्रह में उपग्रह लगा रखा है, सार में अनुसार, सहयोग, आचरण, समरूप, अधिकार, निर्धन। ये आपको अपनी कॉपी में करना है, जिसे समझना भी है आपको। दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद यानी कि शब्दों को अलग अलग बांट के खोल कर लिखना है। ये हमारे कार्ड लिखा हुआ है, जैसे कि कार्ड को मैंने खोल के लिखा, पहले का, फिर बड़ा आ का डंडा, बड़ा आ, फिर रा, ये कार्ड बोलने में रा पहले आ रहा है, डा बाद में आ रहा है, तो रा, फिर डा और फिर छोटा। तो ये हमने वर्ण विच्छेद करके सारा लिख रखा है। कार्ड का लिख रखा है, कविता का लिख रखा है और कहानी का लिख रखा है। तो यहाँ तक आपको अपना ग्रामर वर्क और आपका बुक वर्क दोनों मैंने आपको करा दिए हैं। सभी स्टूडेंट्स अपनी डायरी नोट करिए कि आपको अपनी कॉपी में पीछे से लेकर हमारे टिक द राइट करेक्ट से लेकर क्वेश्चन आंसर से लेकर ये क्वेश्चन आंसर सब आपको अपनी कॉपी में करने हैं। सभी स्टूडेंट्स डायरी नोट कर लीजिए, सबको अच्छे से और साफ राइटिंग में इस काम को करना है। थैंक यू।